नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, पिछले दिनों हरिद्वार में और फिर उसके बाद रायपुर में जो धर्म संसद हुई और इस धर्म संसद में जिस तरह की जो साधु संतों ने जो बातें कही, जो भाषण दिए, उन आपत्तिजनक भाषणों को लेकर के भारत में तो चर्चाएं हो ही रही हैं। भारत में उन मीडिया से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के आम लोगों तक में उसकी चर्चा हो रही है, उसकी आलोचना हो रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके पक्ष में बातें लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी लोग आलोचना ही कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबारों ने भी उसकी चर्चा की है, उसको लेकर के लेख लिखे हैं, लगातार लिखे जा रहे हैं। और वहां के दुनिया भर में अलग अलग देशों में जो सोशल मीडिया है, उन सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो भाषण कहे गए, जो भाषण दिए गए, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स वायरल हो रही है। यानी जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में इससे भारत की छवि खराब हुई है। भारत की जो लोकतांत्रिक छवि है, जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, उसको आघात लगा है, उसको धक्का लगा है। इस बात को लेकर के भी अखबारों ने संपादकीय लिखी है। दुनिया के अलग अलग जगहों से आज हम कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके देशों में, उन जगहों पर क्या कुछ इस बारे में, इस खबर के बारे में लिखा गया है और भारत के बारे में और किस तरह की बातें वहां की मीडिया में छपा करती हैं, उनकी चर्चा हुआ करती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कई साथी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आलोक तिवारी हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के जिद्दा विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, टाउन प्लानिंग विभाग के। विवेक आसरी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस समय सिडनी में रह रहे हैं और इन्होंने भारत में भी कई मीडिया हाउसेज में काम किया है। इस समय डॉयचे वेले से जुड़े हुए हैं, जो जर्मनी का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। ऑस्ट्रेलिया के SBS रेडियो के साथ भी काफी दिनों तक जुड़े रहे। रूस के वोरोनेश शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलिया ओस्टापेंको, जो कि वहाँ रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, भारत की संस्कृति को, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। रूस में ही रहते हैं, भारत भी आना जाना इनका लगा रहता है। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर आलोक तिवारी से। डॉक्टर साहब, इसलिए हम आपसे चर्चा शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो हरिद्वार और रायपुर में धर्म सम्मेलन हुए हैं, इनकी सबसे ज्यादा चर्चा वहां पर हो रही है, वहां सोशल मीडिया में हो रही है। वीडियो क्लिप्स उनकी लोगों में एक तरीके से वायरल की जा रही है, वायरल हो रही है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया उसको किस तरीके से देख रहा है, वहां इस घटना को लेकर के, धर्म संसद को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, ये हमें आप बताएं। मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश के। अरबिक न्यूज़पेपर्स में तो नहीं है। एक रिपोर्ट है, वो है कि पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है। बहुत ही मॉडरेट इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि पुलिस इन इंडिया रजिस्टर केस आफ्टर आउटरेज ओवर एंटी मुस्लिम हेट स्पीच। ये सऊदी गजट में है। सऊदी गजट लीडिंग न्यूज़पेपर है, दोनों अरबिक में भी और इंग्लिश में भी जी। उसके अलावा अरब न्यूज़ में दिया है, वो पाकिस्तान की ओर से दिया है कि पाकिस्तान ने निंदा किया है कि मुस्लिमों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की बात की जा रही है। यही 2 मीडिया रिपोर्टिंग है। वैसे टीवी चैनल्स पे कुछ ऐसा नहीं है, लोकल लोगों में भी नहीं है, इंडियंस में भी है, इंडियंस में ही है, इंडियंस और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे चर्चा ज्यादा है। व्हाट्सएप पे। जी हाँ, जो मेन स्ट्रीम क्योंकि मीडिया है, फेसबुक की भी मॉनिटरिंग होती है, तो फेसबुक पे इतना कुछ नहीं है, जी थोड़ा बहुत है। और इसको लेकर के केवल जो आपने बताया कि 2 लीडिंग अखबार हैं, उन्होंने केवल रिपोर्टिंग की है, उसको लेकर के कोई रिपोर्टिंग की है। संपादकीय, कोई टिप्पणी इस तरीके से नहीं वहां पर। हो सकता है कुछ दिनों बाद ओपिनियन लिखें, ओपिनियन हो सकता है कुछ दिनों बाद। अभी तो एज ए न्यूज 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आया था जी। तो अभी तो न्यूज ही आई है। उसके अलावा और कोई? न्यूज भी दिल्ली से, ये एक रिपोर्ट जो है वो दिल्ली से ही है और एक रिपोर्ट जेद्दा से है। तो पाकिस्तान का व्यू है वो जेद्दा से है, और जो और रिपोर्ट है वो किसी एजेंसी से लिए होंगे, वो दिल्ली से है कि पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। अच्छा। बाकी जो चैनल है उस पे नहीं कुछ ऐसा। जी जी जी। टीवी चैनलों पर इसको लेकर के कोई खबर, कोई परिचर्चा, बहस? नहीं।
स्थानीय भाषाओं में भी उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है? स्थानीय भाषा में कोई ऐसी चर्चा नहीं। अच्छा, अगर ये देखें आप सऊदी अरेबिया की, आपसे हम अभी और साथियों से बात करें, मैं फिर आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया के अलावा जो खाड़ी देश हैं वहां के भी कुछ अखबारों में, वेबसाइट्स पर इनकी अल कोई? जजीरा में हो सकता है, अल जजीरा मैंने देखा नहीं, अल जजीरा रिपोर्टिंग करता है, अच्छी जी जी। रिपोर्टिंग करता है, उनका टीवी चैनल भी है, न्यूज़पेपर भी है। अल जजीरा जो कि सऊदी में खुद बैन था काफी समय, अभी कुछ 2-3 महीने से खुला है, तो उसको देखना होगा। जी जी। विवेक, आप बताएं, और चूंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते भी हैं और वहाँ के लोग काफी कुछ यहाँ के बारे में जानना चाहते भी हैं, अक्सर यहाँ की खबरें वहाँ चर्चा में रहती हैं। ये जो घटनाएं हैं, खासतौर पे जो धर्म संसद वाली हरिद्वार और रायपुर की, जिसको दुनिया भर में बड़े अखबारों ने, लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, चाहे वो अमेरिका के अखबार हो, यूरोप के विभिन्न देशों के अखबार हो, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर के पहले मैं आपसे मेन स्ट्रीम मीडिया की ही बात करूंगा कि क्या वहां भी, जैसे मैंने डॉक्टर आलोक तिवारी से पूछा, वहां इसको रिपोर्टिंग केवल एक सामान्य रिपोर्टिंग की तरह से लिया गया है, या फिर इस पर और ज्यादा कुछ लेख भी लिखे गए हैं, संपादकीय भी लिखे गए हैं, और इसको लेकर के भारत में जिस तरीके से पिछले दिनों कई घटनाएं हो रही हैं, क्या उनका भी विश्लेषण किया गया है? जी समीर भाई, काफी चर्चा है यहाँ इस घटना की, खासतौर पर भारतीय समुदाय के बीच काफी चर्चा है, और जाहिर है सोशल मीडिया पर वो चर्चा ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन जो यहाँ का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, जिसकी ऑडियंस इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, SBS, उसने काफी प्रमुखता से इसको रिपोर्ट किया है। एक रिपोर्ट हालांकि है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट मैं कहूँगा है, जिसका हेडलाइन उन्होंने दिया है, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस हॉरिफाइड एट हिंदू रिलीजियस लीडर्स कॉलिंग फॉर मास किलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स। इस हेडलाइन से इन्होंने छापा है इस रिपोर्ट को, और ये रिपोर्ट काफी यहाँ शेयर हुई है ऑस्ट्रेलिया में, विभिन्न सोशल ग्रुप्स में इसको मैंने देखा शेयर होते हुए, क्योंकि इस तरह की रिपोर्टिंग आमतौर पर यहाँ देखने को नहीं मिलती है, जबकि इतना स्ट्रांगली लिखा जाए। क्योंकि जब भी कभी हिंदू मुस्लिम इश्यूज होते हैं, तो हिंदू संगठन जो यहाँ के हैं, उनका जो रिएक्शन रहता है वो बहुत सत्ता पक्ष के साथ वाला रहता है। लेकिन पहली बार हिंदू संगठनों ने इस तरह से किसी बात की आलोचना की है, तो मेरी दिलचस्पी थी ये जानने में कि कौन हिंदू संगठन है जो इस तरह बोल रहे हैं। एक हिंदू संगठन है जो अमेरिकी है, लेकिन जिसकी शाखा यहाँ शुरू हुई है, जिसका नाम है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। वो एक प्रोग्रेसिव हिंदू संगठन है। उन्होंने हिंदू पॉलिटिक्स में और हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर काफी बोलना शुरू किया है, और उन्हीं की ये प्रतिक्रिया भी है। तो मेरी बात हो रही थी कि जो बाकी हिंदू संगठन हैं, उनकी प्रतिक्रिया कहाँ है, क्या वे बोले हैं? तो हमें जिस तरह की बात पता चली, उसके मुताबिक इस बात को दबाने की, छिपाने की और टाल जाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। जो सत्ता के साथ चलने वाले हिंदू संगठन हैं, जैसे हिंदू काउंसिल वगैरह है, उनकी तरफ से या तो प्रतिक्रिया आई नहीं है, या जो प्रतिक्रिया इधर उधर मैंने देखी वो इस तरह की है कि नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो ऐसे ही था, और इसको जरूरत से ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये SBS की रिपोर्टिंग है। इसके अलावा जो और मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग देखते हैं, उनमें फिलहाल मैंने कोई रिपोर्टिंग नहीं देखी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली चीजों को यहाँ का मीडिया कवर नहीं करता है। जो मदर टेरेसा वाली खबर है उसको खूब कवर किया है, न सिर्फ यहाँ के सबसे बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ABC ने, बल्कि दूसरे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उस खबर को खूब कवर किया है। लेकिन इसका फोकस मेरे ख्याल से भारतीय समुदाय के इर्द गिर्द ही रहा है। इसलिए जो भारतीय लोगों द्वारा चलाए जा रहे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां इसकी चर्चा खूब है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो यहाँ के प्रोग्रेसिव लोग हैं, और जो वो लोग हैं जिनका राब्ता रहता है हिंदुस्तानी खबरों से, वहाँ के इश्यूज से, उन्होंने लिखा है। जैसे डॉक्टर इयान वुल्फर्ड हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं मेलबर्न में,
उन्होंने इस बारे में काफी लिखा है और उनके ट्विटर पर काफी प्रतिक्रिया इस घटना पर हुई है। जी, ठीक है विवेक, कभी आप फिर से आपके पास आते हैं। इलिया रूस में रहते हैं, रूस में आप जैसा मुझसे आपसे बातचीत होती रहती है कि वहां भारत के बारे में बहुत ही एक तरीके से सकारात्मक बातें होती हैं और भारत को एक बहुत ही तेजी से विकास कर रहे देश के रूप में देखा जाता है। तो क्या ये इस तरह के मुद्दों की चर्चा किस तरीके से पिछले, अगर आप 4-6 दिनों का, एक हफ्ते का अगर अखबार और मीडिया की बात करें, तो भारत के बारे में किस तरह की खबरों को वहां तवज्जो दी गई है, या फिर कोई ऐसी खबर महत्वपूर्ण नहीं है जिसको कि वहां के मीडिया ने उठाया हो? ठीक है। सबसे पहले कहना यह है कि रूस हमेशा भारत को अच्छे नजर से ही देखता है। यानी अगर वहाँ क्या है नकारात्मक दृष्टि से कुछ भी दिखाया जाता है, फिर भी ये तो अमेरिका नहीं है और यूरोप भी नहीं है। दरअसल आजकल के दौर में मैं भारत से लेके रूस की ओर जाऊं ना, तो मैं यहाँ भारत तक एक दर्शक भी हूं ना, भारत तक एक ऐसा चैनल है, तो वह बार बार रूस दिखाया जाता है। खास करके मेरा वारोनिश भी है, इसलिए कि यहाँ पगोनवा एक ऐसा बेस है, सैनिकों का बेस है जहाँ फौजियों की ट्रेनिंग होती है। तो बार बार चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी हालत में, किसी भी दिन में रूस उक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। तो मुझे ये सब पता देखते हुए आज बहुत क्या है आश्चर्यचकित लग गया है कि कैसे भारत इस तरह दिखाता है। पता है मैं दरअसल अंदर से क्या है हंस रहा हूँ। बिल्कुल सिर्फ इसलिए हंस रहा हूँ कि भारत में कहीं भी रूस, पता है रूस के कोई भी गंदा पहलू नहीं प्रदर्शित किया जाता है। रूस में किसी भी क्या है जनसंचार पर क्या होता है सरकारी नजरिया है, यानी क्या है निगरानी है ना हर तरफ से। तो यहाँ संचार की बात अगर की जाए, दो प्रकार के संचार है। दो जो इंटरनेट में होते हैं, लोगों के बीच में जो होते हैं अपनी, जो यहाँ आजकल रूस में बहुत सारे स्वतंत्र क्या है सहाफी होते हैं ना, पत्रकार होते हैं। तो ये लोग कुछ अलग लगते हैं ना। तो जो सरकारी मीडिया है, जो सरकारी संचार है, वो कुछ भी अलग है। तो इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि दरअसल क्या है यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां का जो जनसंचार माध्यम है, वो उस पर सरकार, ज्यादातर पर सरकार का नियंत्रण है। वो लोग वही लिख सकते हैं जो कि एक तरीके से लिखने की सरकार की ओर से परमिशन हो, अनुमति हो। बिल्कुल। यहाँ क्या है, मैं बता रहा हूं कि यहाँ लोग जो लिखना चाहते हैं नहीं लिख सकते हैं ना, और लोग सरकार, राजनीति, पुतिन, उसके क्या है और उनके पीलों का आलोचना नहीं कर सकता कोई भी। तब तुम्हें पता है कड़ी सजा मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी। लोग आपस में इंटरनेट में कुछ भी लिखते हैं जब तक कि नहीं मिटा जाएगा ना, एक बात है। यानी वो अपनी भड़ास जो है सोशल मीडिया पे निकालते रहते हैं, इंटरनेट पे निकालते हैं। बिल्कुल। यहाँ आजकल ज्यादातर प्रगतिशील लोग ऐसे हैं जो टीवी बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते। जो यूट्यूब है, यूट्यूब के बंदे हैं, यूट्यूब के पत्रकार होते हैं, कुछ दिखाते हैं, सिखाते हैं, वो हमें असली रूस दिखाते हैं, असली दुनिया दिखाते हैं ना। फिर भी जो सरकार के कब्जे में रखते संचार हैं, ये सब क्या होता है, पुतिन की एड़ी चट्टी क्या है, समाचार पत्र है। तो भारत की बात अगर की जाए तो अभी यहाँ बैठे बैठे मुझे कुछ ऐसे ही खबर भी मिल गई है भारत से। तो यहाँ आज हमें क्या लिखा है, ये काप की है, लिखा है
11:25 है। भारत में कोविड की दवा की अनुमति मिल गई है। वही है खबर नंबर 1 है। तो वो खबर कहाँ से? वही कोरोना से ही जुड़ा। तो इलिया जी मुझे ये बताइए कि वहां वैसे लीडिंग अखबार जो रूस के हैं मुख्य रूप से कौन से हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हो, सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करते हो? कौन सा किस प्रकार का अखबार जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हो, जिसको लोग पढ़ते हो और उस पर भरोसा भी करते हो, क्रेडिबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा हो? अच्छा, ठीक है। तो इंटरनेट में जो पड़ताल है, जो लोग इससे देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ एक जो खबर है, आर्गुमेंट फाक्टे, कमिरसांत, हम अगर की जाए उदाहरण के लिए, तक, हाँ ठीक है, वो देख रहा हूं मैं। ये सारे रूसी भाषा में हैं, सारे ये रूसी सब भाषा रूसी भाषा में, सारी रूसी भाषा में ये सारे अखबार छपते हैं, पत्रिकाएं भी छपती है रूसी में। और पड़तालों में रिया नोवोस्टी भी है। वो एक आपको भेजूं, दिखाऊं? नहीं, आप बताइए मुझे। वैसे तो मैं इंटरनेट पर तो हम भी देख ही लेते हैं। रेउतर भी है, तरताज भी है, रिया नोवोस्टी भी है। ये सारे अखबार हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होते हैं ना। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड आपको रोकेंगे, आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। हम अपने जो 2 और साथी हैं, विवेक आसरी ऑस्ट्रेलिया से और डॉक्टर आलोक तिवारी जो सऊदी अरेबिया से हैं। डॉक्टर साहब, जो इलिया बता रहे हैं और ज्यादातर चीन के बारे में, कोरिया के बारे में, कुछ और देशों के बारे में तो ये पता लग जाता है कि वहां सेंसर्ड खबरें आती हैं और सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। रूस के बारे में आमतौर पर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ऐसे एकदम सेंसर्ड होकर के खबरें आती हैं। तो जो आपके यहाँ यानी उस गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया की ही नहीं, मैं और भी देशों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उन पर, वहां की खबरों पर, वहां दूसरे देशों के बारे में जो खबरें छप रही हैं, उनको लेकर के किस तरीके का सरकारी नियंत्रण या सरकारी निगरानी रहती है, मॉनिटरिंग होती है? नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है, खबरों पे कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ कंटेंट पे नियंत्रण है यहाँ पे, इंटरनेट पे कुछ कंटेंट में, जैसे फोन है उस पे नियंत्रण है, और कोई नियंत्रण नहीं। अच्छा, ठीक है जी। और कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है। आप जो बात कर रहे थे और गल्फ कंट्रीज में, मैंने कहा भी था कि अल जजीरा ने रिपोर्टिंग किया होगा। तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने बहुत तगड़ी रिपोर्टिंग इन्होंने किया है। इस्लामोफोबिया इन्होंने वो कैटेगरी दिया है, और इन्होंने किया है कि इंडिया हिंदू इवेंट कॉलिंग फॉर जीनोसाइड ऑफ मुस्लिम आउटरीच। और फोटोग्राफ इन्होंने लगाया है गुड़गांव का, वहाँ पे सेक्टर 37 नमाज इन्होंने लगाया है 3 दिसंबर का। और ये खबर इन्होंने पब्लिश किया है 24 दिसंबर। और ये फोटोग्राफ इनकी विपिन कुमार हिंदुस्तान टाइम्स से गेटी इमेज से इन्होंने लिया है, लगाया है। तो वो फोटोग्राफ लगा के इन्होंने जीनोसाइड टर्म का यूज किया है। तो बहुत, मतलब ये तो काफी हार्ड है, हाँ, बहुत कटु सत्य, कड़ी भाषा में उन्होंने उस खबर को एक तरीके से प्रकाशित किया। ऐसा एक्सपेक्टेशन भी था, क्योंकि ये ऐसे ही करता है। इसका मतलब ये इसका मतलब यही ट्रेंड है। जी जी। तो अच्छा, विवेक जी, आप ये बताइए, जो अभी दिलचस्प बात इलिया ने की कि जिनको कुछ लिखना होता है और कुछ अपनी बात कहनी होती है, वो पत्रकार भी सोशल मीडिया के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का, इंटरनेट का, या फिर जो और फेसबुक, ट्विटर का। क्या इस तरीके का ये चीजें आपके यहाँ भी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी, वहाँ के अखबारों में ये दिखाई पड़ती हैं, या फिर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं? मेरे ख्याल से यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अभी कमोबेश आज़ाद है, और इस मजबूत भी है काफ़ी। तो ऐसा अभी तक शायद ऐसी नौबत नहीं आई है कि जर्नलिस्ट को सोशल मीडिया पर जाना पड़े अपनी बात कहने के लिए। यहाँ काफ़ी खुलकर बात होती है, और मैंने जितनी रिपोर्टिंग देखी है, काफ़ी क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी होती है। बल्कि ABC जो यहाँ का सार्वजनिक जो सरकारी
सरकारी, नॉट के दूरदर्शन टाइप सरकारी, बल्कि क्योंकि वो पब्लिक फंडिंग से चलता है, इसलिए एबीसी जो यहाँ का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, वो सरकार को लेकर इतना क्रिटिकल रहा है कि दोनों एकदम आमने सामने रहे हैं पिछले करीब 1 साल से। और एबीसी के यहाँ रेड्स हुई जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा, जिसकी काफी चर्चा हुई। लेकिन मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूं कि जिस दिन वो रेड हुई उसके बाद लोगों ने कहा कि एबीसी सरकार का नहीं है, एबीसी हमारा है। तो इसलिए एबीसी को वो कहना चाहिए जो लोग कहना चाह रहे हैं, ना कि जो सरकार चाहती है। हाँ, तो फिलहाल यानी सरकार के खिलाफ लिखने पर, छापने पर रेड वहां भी पड़ जाती है। हाँ, पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ जाती है। लेकिन उसका फिर रिएक्शन लोगों में खूब देखने को भी मिलता है, और जाहिर है उसका असर भी हुआ। रेड हुई, उसके बाद फंडिंग की प्रॉब्लम सामने आई और जर्नलिस्ट को काफी परेशान भी किया गया, लेकिन वो पूरा लोकतांत्रिक माहौल में ही हो रहा था। इसलिए जर्नलिस्ट बोल रहे थे, लिख रहे थे। जैसे सेना के खिलाफ यहाँ जबरदस्त रिपोर्टिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया का जो अफगानिस्तान का अभियान था, उसे लेकर बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट्स जर्नलिस्ट ने की हैं, जिसके बाद बहुत सारे मुकदमे हुए और बहुत कई कार्रवाइयां हुई हैं उन रिपोर्ट्स पर। तो शायद यही वजह है कि अभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मजबूत है और अपनी बात कह रहा है। इसलिए वो लोग सोशल मीडिया पर फिलहाल उसी तरह से मौजूद हैं जैसे एक रिपोर्टर ट्विटर पर होगा या फेसबुक पर होगा, लेकिन उसको अपनी खबर छापने के लिए आना पड़े सोशल मीडिया पर, ऐसा फिलहाल नहीं है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिख सकता है, लेकिन वो अपने उसको जगह तलाशनी पड़े, ऐसा नहीं है। एक चीज फिलहाल नहीं। जी, एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो पिछले अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो वहां के अखबारों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है और जो भारतीय समुदाय के बीच जो चलने वाला जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे इंटरनेट पर हो, चाहे वहां तो अखबार वगैरह भी छपते हैं, पत्रिकाएं भी छपती हैं, उनमें भारत को लेकर के भारत की किन खबरों की या भारत की किन घटनाओं की चर्चा हाल फिलहाल ज्यादा हुई है? राजनीतिक घटनाएं खूब चर्चा में रहती हैं यहाँ। जैसे मैं बता रहा था कि चैरिटी की जो मदर टेरेसा वाली जो खबर है वो यहाँ काफी चर्चा में है कल से। और बाकी कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने लिखा है उसके ऊपर भी, और जो भारतीय समुदाय का जो मीडिया है वो भी लिख रहा है। लेकिन ये दरअसल बंटी हुई चीज है ऑडियंस के लिहाज से देखा जाए तो। एक तरफ ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस है जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को उतना ही जानना समझना चाहती है जितना जानकारी के लिए उनको चाहिए, तो उनको बहुत गहराई में जाने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत हेडलाइंस में उनको दिखाई दे जाए काफी है। और यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आमतौर पर पश्चिम की तरफ ही देख रहा होता है, ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा, और फिर चीन से, क्योंकि चीन से बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं यहाँ की चीजें। इतना ही रहता है। भारत का फिलहाल कोई बहुत बड़ी भूमिका है नहीं। लेकिन आज ही मैं देख रहा था कि समझौता होने वाला था और जिसके लिए दोनों सरकारों ने सोचा था कि ट्रेड पैक्ट कर लेंगे, क्रिसमस तक नहीं हो पाया। इस पर थोड़ी सी चर्चा है मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो व्यापार से संबंधी खबरें अक्सर आपको भारत से जुड़ी हुई ऑस्ट्रेलिया में दिख जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को चीन के मुकाबले और मजबूत करने की। इसके अलावा राजनीतिक खबरें, हाँ, राजनीति से जुड़ी खबरें बहुत बड़ी होती हैं, तभी चर्चा में रहती हैं, तभी नजर आती हैं। जी इलिया, ये जो बातें ऑस्ट्रेलिया से विवेक जी हमारे साथी बता रहे हैं, तो आप जिस तरीके से आप भारत को जानने समझने में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं, आप लगातार हमसे लोगों से बातचीत भी करते रहते हैं, आपकी तरह के और कितने लोग वहां पर भारत के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं और भारत के बारे में वो क्या जानना चाहते हैं? दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं कि अभी भी रूसी जनता की दिमाग में, रूसी जनता की मस्तिष्कों में वही द्विपक्षीय द्विध्रुवीय विश्व अभी भी मौजूद है, जो पश्चिम और पूर्व के बीच में बटा हुआ है।
तो जो आधुनिक भारत है वो किसी भी हालत में इसी पक्ष में आता है, ये बात है। तो भारत, रूस में ये लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं कि आजकल की 50 साल बाद समाज में कितनी परिवर्तन लाया गया है। लोग इतना ज्यादा नहीं जानते हैं कि भारत का कितना बड़ा छलांग किया इस 20 सालों में। तो मुझे इस पर प्रकाश डालना पड़ता है। लोग यही जानते हैं कि बहुत सारे लोग भारत घूमने जाते हैं, ये तो है, क्योंकि भारत जाना तो इतना सस्ता काम, बड़ा महंगा नहीं है, और वीजा आसानी से मिलता है, और देश घूमने के लिए काफी आसान है, क्योंकि गोवा बहुत लोकप्रिय है रूसियों के बीच में। लोग मनाली भी जाते हैं, और मुख्यतः जितने ज्यादा पर्यटक गोवा आते हैं उनमें से अधिकांश ये सब रूसी हैं। वहां कहीं भी जाए इश्तिहार रूसी भी मिलते हैं, क्योंकि रूसियों को बसों पर भी जो मोरजिम से कहीं पांजिम तक बस, मरगांव तक बस जाते हैं, वहां अंग्रेजी कोंकणी के साथ रूसी जोड़ जाती है। रूसियों को तो अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती। तो पता है वही पहुंचकर गोवा लोग समझ रहे हैं कि भारत कैसा है। अच्छा, फिर भी गंभीरता सही से नहीं जानते, बस कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों का ज्ञान, लोगों की मालूमात क्या है, संस्कृति से ये संबंधित है, संस्कृति से सीमित है। राजनीति की तो बात अगर इलिया, संस्कृति में क्या, जैसे हम लोगों को ये मालूम है कि वहाँ भारत की फिल्में जो है, खासतौर पे जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं, वो बड़ी लोकप्रिय रहती हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। रखती थी। मेरे जवानी के दिनों में भी भारतीय फिल्म काफी लोकप्रिय समझी जाती थी। आप पता है वो जमाना गुजर गया। आप अभी भी जवान हैं, आप। मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो नहीं बता रहा हूँ। रूस से लोग ऐसे हैं, भारतीय इसमें बहुत अंतर है। यहाँ जो 50 साल की औरतें अपने को जवान मानती है, दूसरी तीसरी शादी कर सकती है, देखने में बहुत अच्छी है, काम करती है। 70-80 साल की औरतें कम करती औरतें हैं। अगर तुम किसी से कहोगे बूढ़ी, तो पता है तुम तो तमाचे खाओगे, क्योंकि 2-3 साल पहले उसके कुछ शादी हो गई है या तलाक हो गया, वो और जवान है। मेरे जो नाना जी था वो 80 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गया। तो उम्र की बात यही है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है इलिया, तो इस मुद्दे पे आपसे हम एक बार फिर से कभी बात करेंगे। आपसे पहले भी चर्चा आपने की थी। अभी हमारा जो फोकस था उस पे हम आते हैं। और जी, आलोक जी से आलोक जी से जानना चाहूंगा कि आलोक जी, ये जो चीजें हैं, मतलब जो अभी मैंने इन दोनों लोगों से, साथियों से अपने पूछा कि पिछले हफ्ते 10 दिन की अगर बात की जाए तो वहां की मीडिया में लोगों में भारत की किन घटनाओं की, भारत की किन बातों की चर्चा है, या फिर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। जैसे विवेक बता रहे थे कि बहुत कोई बड़ी राजनीतिक घटना होती है तभी वहां चर्चा होती है, अदरवाइज उसकी चर्चा नहीं है। ये फिल्मों की चर्चा, क्योंकि यहाँ पे रेड सी फिल्म फेस्टिवल हुआ, फर्स्ट टाइम ये हुआ। ये भी हिस्टोरिक है, क्योंकि यहाँ पे फिल्में बैन थी 78 या 75 से, और इन्होंने पहली बार फिल्म फेस्टिवल किया। तो यहाँ पे कई इंडियन एक्टर आए, आपने पढ़ा होगा जी, अक्षय कुमार, दीपिका, रणवीर सिंह, कपिल देव भी आए, कपिल देव और महेंद्र अमरनाथ आए। 83 मूवी यहीं पे रिलीज, स्पेशल प्रीमियर इसका जिद्दा में ही हुआ। तो वो 50-50 मतलब इंडियन कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी 50% लोग थे, तो प्रीमियर में 50% सऊदी भी थे। अच्छा। सब टाइटल उसका अरबिक में भी नीचे देता है। 83 मूवी रिलीज हुई, तो काफी मतलब लोग दीवाने थे कि इंडियन एक्टर्स हैं दीपिका और ये रणवीर सिंह के लिए। मतलब फिल्में भले बन रही हो, लेकिन यहाँ के एक्टर्स वहाँ कायदे से लोकप्रिय है। बैन सिनेमा हॉल में बैन थी ना, बाकी तो ये लोग देखते ही हैं। सही बात है, इंटरनेट के आने पे कौन रोक। हाँ, घर में कौन रोकता है। जी जी नहीं तो यहाँ से बहरीन जाके लोग देखते थे, दुबई जाके देखते थे।
हाँ। अब यहीं पे देख रहे हैं, वॉक्स सिनेमा ग्रुप यहाँ का है, उसी ने रिलीज भी किया है इसको, वर्ल्ड वाइड रिलीज भी किया। तो इसके क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो है इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, तो यहाँ पे भी जो है PIF एक बना है, तो सारा पैसा गवर्नमेंट डाल रही है एंटरटेनमेंट में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज्यादा जोर उसी पे है। अच्छा, तो अब जो ये आपने डिसइन्वेस्टमेंट की बात की, तो क्या इन सब चीजों पे चर्चा वहां होती है कि नहीं होती है? नहीं, ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा वही जो विवेक बता रहे हैं कि राजनीतिक खबरें जब कोई बहुत बड़ी हो जाती हैं तभी वहां पर उनकी चर्चा होगी। लेकिन आप अभी कुछ देर पहले हमारी आपकी बात हो रही थी तो आपने जिक्र किया था कि ये हरिद्वार और रायपुर की धर्म संसद का उतना ज्यादा भले न हुआ हो, लेकिन पिछले दिनों कश्मीर की चर्चा काफी यहाँ के अखबारों में छाई। हाँ, 2 साल पहले जी। 19 की बात है। हाँ। सीनियर प्रोफेसर थे, वो स्पेशली हमारे पास आए, पूछे कि ये क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं। हमने पूछा आपसे कि क्या समझ में आपको आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत अत्याचार हो रहा है। हमने कहा हम लोगों को भी उतना पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वो हमको भी नहीं पता है। वो जो मीडिया से जो आपको मिल रहा है वही हमको भी मिल रहा है। तो क्या वहां की मीडिया में किस तरह की बातें थी? अल जजीरा को छोड़ करके जो मीडिया में कोई बात नहीं, मीडिया में कोई बहुत माइल्ड चीज है। तो यानी जो ये धर्म संसद हरिद्वार की और रायपुर में हुई और वहां जिस तरीके से तमाम आपत्तिजनक बयान दिए गए, उनको लेकर के जितना ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, हो भी रही है, अमेरिका में, ब्रिटेन में और जगहों पर उस पर चीज लिखा भी जा रहा है, उसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया भर में उसको ही बहुत बड़ी खबर के रूप में उतना ज्यादा चलाया जा रहा हो। अलग अलग जगहों से हमारे ये 3 साथी जुड़े रहे, कुछ और साथियों को भी हमने जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन टाइम गैप चूंकि ऐसा होता है कि सभी लोग एक साथ जुड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये चाह रहा था कि तो रात हो रही होगी हमारे ख्याल से, लेट इवनिंग ही होगी वहाँ पे। जी कह रहे विवेक जी के यहाँ भी इवनिंग ही होगी, लेट इवनिंग ही होगी इनका। हाँ, विवेक जी के यहाँ तो रात 10 बज गए हैं रात के। हाँ, 10 बज गए, वही तो वही। मैंने अमेरिका से भी एक साथी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां तो बिल्कुल अभी सुबह भी नहीं हुई थी, काफी रात थी। तो खैर, पर ये पता लगा कि चीजों को लिखा जरूर गया है, उनकी बातें हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको लेकर के बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स लिखी जा रही हो, बहुत ज्यादा संपादकीय लिखे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ में यहाँ जुड़ने के लिए, और आगे फिर इस तरह की अगर कोई चर्चा होगी तो हम आप लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, बातचीत की जाएगी, ताकि यहाँ भी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लोग, हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी ये जान सकें कि भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों में क्या बातें होती हैं, किस तरह से होती हैं, यहाँ की घटनाओं को लोग किन रूप में वहां लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक कासरी जी, डॉक्टर आलोक तिवारी जी और इलिया ओस्टापेंको जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।